नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, गांव पोस्ट मगोटरा, जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ। मैं अपने संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में एक विवेचन या सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनें। हमारे पिताजी हर 5 भाई थे। हमारे पिताजी सबसे बड़े थे और 4 छोटे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पहले कोई सर्विस में नहीं था, सभी किसान थे। हमारे पिताजी के हम 2 संतानें थीं, मैं और मेरा एक बड़ा भाई। जब मैं 1.5 साल का था तब मेरे पिताजी का अकस्मात मौत हो गई। मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों को बड़ी मुश्किल से पाला पोसा। मेरा बड़ा भाई उस समय 4 साल का था। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जैसे तैसे हम बड़े हुए। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है और छोटेपन से ही उसने काम संभाला है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, इंटरमीडिएट किया मैंने, और मैंने ये डॉक्टरी का धंधा सीख लिया। सीखने के बाद में मैं गांव में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो गई। मुझ पर एक बच्चा हुआ। बच्चा अकेला ही था, वो कोई बहन नहीं थी उसके, कोई और नहीं था, केवल अकेला हुआ। मैं चलो कोई बात नहीं है, इसी से हमारा टाइम पास हो जाएगा। इसके बाद में हमारी स्थिति सुधरने लगी। हम खूब अच्छी पोजीशन पर रहने लगे। कोई टेंशन नहीं था, छोटा परिवार था। बच्चा पढ़ रहा था, बीएससी फाइनल कर रहा था। उसने अकस्मात ही हमारे बिना पूछे एक ऐसा कदम उठाया कि वो दोस्त की शादी में चला गया। 5 बच्चे एक गाड़ी करके ले गए और उसमें चला गया। मुझे पता नहीं चला, मेरे को बताया भी नहीं था कि पापा मैं शादी में जा रहा हूँ। मुझे शाम को घर जाके पता चला कि वो शादी में गया है। मैंने उस पर फ़ोन किया लगभग 6 बजे। तो ऐसी घटना घटी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उस 5 बच्चों में से एक लड़का बचा, 4 बच्चे ऑन स्पॉट खत्म हो गए। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। हम इस कंडीशन में आ गए कि शायद वो समय हमारे लिए बहुत ही भयानक था और हम पूरी रात कैसे कटी ये परमात्मा ही जानता है। सुबह हुआ 10 दिसंबर 2017 की घटना है ये। सुबह हुआ, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, क्या है, कोई पता नहीं। उसका दाह संस्कार हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव का माहौल बिल्कुल उथल पुथल हो गया। किसी के चूल्हे नहीं जले। हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय। पता नहीं कहाँ पे प्राण रहे।
इसके बाद में हमने अपनी स्थिति को सुधार दिया, कहा कि कुछ नहीं, जो जितना समय होता है वो उतना ही रहता है। इसलिए उसके 12 बामन बैठ गए, फिर भी हम ना सही विकास में नहीं आए, क्योंकि हमारे पास और कोई था ही नहीं। केवल एक ही बच्चा था, न कोई बहन थी उसकी, न हमारी बहन थी कोई। हम 2 भाई थे, एक हमारा कुंवारा था वो, और मैं शादीशुदा। मेरे पे भी एक बच्चा था, वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद में क्या हुआ, हमने खूब संतुष्टि धारण की। हमारे परिवार वाले अच्छा वो करने लगे, साहब तंज देने लगे, साले अब पता चलेगा, साले ये हुआ वो हुआ, अब पता चलेगा, ऐसा कमाता था वैसा कमाता था। उल्टे सीधे शब्द बोले उन्होंने। चलो भाई, मैंने कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है, जो होता है वो होता है, उसको कोई नहीं मिट सकता। फिर हमने अपनी घरवाली से बात की कुछ समय बाद, जब 4-6 महीने बीत गए। मैंने कही भाई, उनकी भी उम्र लगभग 45 के करीब थी, तो हमारी इस समय 56 साल की है। तो हमने एक कदम उठाया, हमने उससे कहा, मैंने कि भाई हमें बच्चा चाहिए, और किसी भी विधि से चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो हमने डॉक्टरों से सलाह ली, डॉक्टरों ने सलाह दी कि IVF ही इसका एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम IVF कराने के लिए 2018 में उदयपुर गए। उदयपुर में हमने IVF कराया। IVF कराने के बाद में हमारी औरत प्रेग्नेंट हुई, उसके 2 बच्चे। जब बच्चे, बहुत परेशानी महसूस हुई, क्योंकि बुढ़ापे में भाई देखो, हर दिन 1-2 इंजेक्शन, मेडिसन, सारी तकलीफ़ें, बहुत परेशानियों का सामना किया। इसके बाद में 8 मार्च 2019 को हमारे 2 लड़कियों ने जन्म लिया। हमें बहुत खुशी हुई। चलो कुछ नहीं, जो कुछ भी है अच्छी बात है। देवियाँ हमारे घर में आ गई, हमने खूब पाला पोसा, खूब अच्छा किया। कुछ रौनक हमारे अंदर लौट के आई, कुछ हौसले बांधे, कुछ हिम्मत बांधी हमने, और उन बच्चियों का पालन पोषण कर रहे। फिर इसके बाद में 2020 में हमारी औरत ने फिर कहा कि वानकी भाई, एक बच्चा भी होना बहुत ज़रूरी है, हम दोबारा ट्राई कर लें। जब वो बच्ची हमारी लगभग 2-2.5 साल के करीब हो चुकी थी, 2.5 साल के। इसके बाद में चलो भाई देखते। फिर हमने आगरा से ट्राई किया, आगरा से भी IVF ही कराया, फिर भी हमारे एक लड़की पैदा हुई 14/11/2021। अब हमारे 3 बच्चियां हैं, हम खुश हैं। परंतु जो भी कमाया था सारा पैसा हमारा लग गया। दोनों प्रोसीजरों में 8 लाख रुपए खर्च हो गए। अब दुकान भी हमारी थोड़ी ठप हो गई, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते थे। तो अब मैंने सोचा कि इनका जो डिजिटल आज़ादी वाले संदीप भंसाली जी हैं, उनका ऐड देखा, मैंने इसमें ज्वाइन किया। समझ में आ रहा है पूरा, परंतु अभी ज्वाइन किए हुए मुझे 3 महीने नहीं हुए हैं, 2 महीने हुए हैं मुश्किल से।
सितंबर में ज्वाइन किया था मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। कृपया आप मेरी हेल्प पूरी तरीक़ा से करें तो मैं इस रास्ते को पार कर सकता हूँ। आपसे मैं ये विनती करता हूँ कि आप ही मेरी नाव के खेवैया बने, जिससे मैं दूसरी पार लग जाऊँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, आयुर्वेदाचार्य।